आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। यह क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन यह उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इस तरह से क्वेश्चन से डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या क्या दिया है। तो आगे का वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए आकृति 5.7, यहाँ पे आकृति दिया है। उसके बाद फिर बोल रहा है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की जो दूरी है वह 2/1/2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। और संकेत में दिया है कि डंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 250/25 + 1 इस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक सीढ़ी दे दिया है। इस क्वेश्चन में एक सीढ़ी दिया है ये वाला, और कह रहा है कि इसमें जो डंडे लगे हैं, पहला वाला जो डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का है। इसके बाद फिर 25 सेंटीमीटर का गैप करके दूसरा डंडा लगा है, जो कि इसकी लंबाई क्या है, इससे थोड़ा कम है, 45 से कम है। फिर जो तीसरा डंडा लगा है वो भी 25 सेंटीमीटर के बाद लगा है। इसके बीच का दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। उसके बाद तीसरा वाला है, इसका जो लंबाई है वह इससे छोटा है, तो मतलब घटते गया है इस तरह से। और लास्ट में जो डंडा लगा है सीढ़ी का लास्ट वाला, वो 25 सेंटीमीटर घट के हो गया है। मतलब कि जो पहला डंडा है वह 45 है और लास्ट वाला डंडा जो है वह 25 सेंटीमीटर का है। तो इसको मानेंगे ए, और ए क्या है, एल है। और दोनों के बीच का जो गैप है वह 2/1/2 मीटर है। मतलब कि 5/2 मीटर ए और एल के, मतलब 25 सेंटीमीटर वाला जो डंडा है और 45 सेंटीमीटर वाले डंडे के बीच का गैप है। तो चलिए इसको बिना देरी करते हुए इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन में आगे अब लिखेंगे, ये जो दिया है फिगर इसको यहाँ पे बना लिए हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में प्रथम व अंतिम डंडे के बीच की जो दूरी है वह कितना दे दिया है, 2/1/2 मीटर। यहाँ पे 2/1/2 मीटर दे दिया है, मतलब इसके बीच का और इसके बीच का, पहले और लास्ट वाले डंडे का बीच का दूरी 2/1/2 मीटर दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकते हैं। यह किस में दिया है, इसका गैप, इसके बीच की दूरी मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा कर देंगे। तो वही 100 से इसमें गुणा किए हैं, तो कितना हो जाएगा यह 5/2 गुणे 100 सेंटीमीटर में होगा। अब 100 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो कितना बचेगा आगे, 5 गुणे 50, तो 5 का 50 में गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, 25 सेंटीमीटर डंडे और 45 सेंटीमीटर डंडे के बीच का गैप है वह 250 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में 250 सेंटीमीटर होगा। तो अब निकालेंगे कि इसकी संख्या क्या होगी, सीढ़ी में डंडों की संख्या। सीढ़ी में डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसका जो बीच का जो टोटल दूरी है वह कितना है, 250 सेंटीमीटर, और प्रत्येक 25 सेंटीमीटर के बाद एक एक डंडा है। मतलब कि यहाँ पे 25 से अगर भाग करेंगे टोटल दूरी में तो डंडों की संख्या निकल जाएगी। जो टोटल गैप है वह कितना है, 250/25 से भाग करेंगे, क्योंकि 25-25 खाना के बाद क्या है, इस तरह से 25-25 का खाना एक एक बन रहा है। तो 25 से भाग करेंगे और प्लस एक इसमें ऐड करेंगे। एक ऐड क्यों किए हैं अभी आगे हम बताएंगे। तो 250 में 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 बार में जाएगा भाग, और प्लस 1 है तो 10 और 1 कितना होगा, 11। 11 सीढ़ी में डंडों की संख्या 11 होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऐड क्यों किए हैं, तो वो भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 2 खाना है, इस तरह से यहाँ पे 2 खाना है, तो 2 खाना में कितना डंडा है, 1 2 3, मतलब 2 खाना है तो एक क्या है, एक ऐड करेंगे, मतलब
3 डंडा है इसमें, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर 4 खाना यहाँ पे लेंगे तो कितना डंडा होगा, 1 2 3 और 1 4, 4 खाना लेंगे तो कितना होगा डंडा, 1 2 3 4 5, मतलब कि एक ज़्यादा होगा। तो वही लिखे हैं कि 250/25 प्लस 1 ऐड किए हैं, तो कितना आया है 11। तो सीढ़ी में डंडों की जो संख्या है वह 11 है, मतलब कि इसी तरह से करते करते 11 डंडा इसमें लगा है। तो फिर अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम डंडे की लंबाई, जो प्रथम डंडे की लंबाई है वह कितना है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, यह प्रथम डंडा है, इसको मानेंगे क्या है कि यह ए है। और अंतिम डंडे की लंबाई जो कि क्या है एल मान रहे हैं, वह कितना दिया है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कौन है, ए वाला है। यहाँ पे अंतिम डंडा है जो 25 सेंटीमीटर है, उसको माने हैं 25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी, मतलब इसका योग, इसका योग, इसका योग, इन सब का योग, जो 11 डंडा लगा है उसका योग कितना है, उसी को हमको बताना है। तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। 25 सेंटीमीटर के बाद क्या हो रहा है, यह इसकी जो दूरी है डंडे की वह घटती जा रही है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में योग का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग इक्वल n/2 a प्लस एल, ये भी होता है। a इक्वल जो कि क्या है प्रथम पद और l इक्वल लास्ट पद है। एक और होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। वह कब होता है, जब d दिया हो और a दिया हो, n दिया हो, इस तरह से। तो इसमें d तो दिया नहीं है, तो प्रथम पद और लास्ट पद हमको मिल गया, तो इसी से निकाल सकते हैं, उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे n इक्वल कितना आ गया, n इक्वल 11 है। अभी निकालें डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। तो लिखेंगे 11 डंडों में प्रयुक्त लकड़ी की कुल माप कितनी हो जाएगी, S 11 डंडों का योग निकालना है हमको। तो n बाई क्या होता है 2 होता है, तो n का मान कितना है 11/2। उसके बाद a है, तो a का मान कितना निकालें क्वेश्चन से 45, और l है, l का मान क्वेश्चन से कितना निकाले हैं 25। तो 45 और 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 को 0 और 4 2 6 के साथ 70 होगा। तो 11/2 गुणे 70, 70 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 35 बार में। तो S11 इक्वल कितना होगा, तो S11 इक्वल कितना होगा 11 गुणे 35। 11 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 11 5 55 और 5 बचा, 11 3 33 5 38। तो S11 इक्वल 385 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है। तो टोटल जो लंबाई हो जाएगी वह 385 सेंटीमीटर हो जाएगी। मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 385 में 100 से भाग कर देंगे तो यह मीटर में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2 जीरो, तो 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.85 मीटर। मीटर में इतना होगा और सेंटीमीटर में इतना होगा। तो लिखेंगे अतः सीढ़ी के डंडों में प्रयुक्त लकड़ी की लंबाई 385 सेंटीमीटर या 3.85 मीटर इतनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बढ़िया से समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए, निश्चित ही यह क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।